आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिन गोई 9 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर 2023 नाकाबिल यकीन पेशिन गोइयां। लिब्रा में सूरज ग्रहण वाला हफ्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 9 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर 2023 हफ्तावार पेशीन गोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो 9 अक्टूबर 2023 बरोज सोमवार से शुरू हो रहा है। ये बड़ा अहम हफ्ता है क्योंकि 14 अक्टूबर बरोज हफ्ता को बुर्ज मीज़ान में नए चांद को सूरज ग्रहण लगेगा। हमारे यहाँ हर 6 माह बाद चांद ग्रहण होता है, लेकिन ग्रहण हर 19 साल बाद इसी चक्कर को दोहराते हैं। पिछली बार बुर्ज मीज़ान में ये चांद ग्रहण 2004 और 2005 में हुआ था, लिहाजा ये अंदाज़ा हासिल करने के लिए कि ये सूरज ग्रहण अब के लिए क्या लेकर आ रहा है, 2004 और 2005 पर नज़र डालें और देखें कि इस वक्त गालिब मौजू क्या था। सूरज ग्रहण अहम नई शुरुआत, नई समत का आगाज कर रहा है, लेकिन आपको सूरज ग्रहण से एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता बाद कोई भी अहम नए फैसले और मंसूबे शुरू नहीं करने चाहिए, क्योंकि याद रखें सूरज ग्रहण रोशनी का तारीख होना है, इसलिए ऐसी मालूमात मौजूद हैं जो पोशीदा हैं और बाद में जाहिर हो जाएंगी। इसलिए आपको किसी अहम प्रोजेक्ट या रिश्ते में कोई अहद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ मजीद जाहिर होना है तो इससे आपका रवैया बदल सकता है। और अगर आपकी सालगिरह 14 अक्टूबर के आसपास 1 या 2 दिन है, अगले 3 से 6 महीनों में आप एक क्रॉस रोड पर आ रहे होंगे और एक नए रास्ते पर चल रहे होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इस हफ्ते हर रोज और क्या हो रहा है, अगर आप इस किस्म की वीडियो से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, आइए अब 9 अक्टूबर बरोज पीर से शुरू करते हैं। चांद जो जज्बाती लहजा और अवामी लहजा तय करता है वो बुर्ज असद में है। बुर्ज असद घूमने फिरने वाला बुर्ज है, ये आतिशगीर है, ये दिल लगी है, ये रोमानवी है, ये बाहर जाने वाली पुरजोश तवानाइयां हैं। ताहम सुबह के अवाइल में चांद गैर मुतवक्का यूरेनस के लिए एक मुरब्बा या एक दबाव वाले पहलू में होगा, लिहाजा आप वाकई परेशान महसूस कर सकते हैं। कुछ जज्बाती परेशानी हो सकती है। किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए मुस्बत हो सकता है, क्योंकि चांद हमारी जज्बाती प्रोग्रामिंग की नुमाइंदगी करता है और यूरेनस लिबरेशन और ब्रेकिंग फ्री की नुमाइंदगी करता है। लेकिन खुशगवार वीनस जो बुर्ज मीज़ान का हाकिम है, दोपहर तक वीनस सैटर्न के मुखालिफ तसादुम में होगा। सैटर्न के मुकाबिल वीनस ये तवानाई पीर को वस्त में और मंगल के पहले निस्फ तक महसूस की जाएगी। अब ये ताल्लुकात के साथ बहुत सी महदूद मायूस तवानाइयों को मुतहर्रिक कर सकता है। जब आप समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं तो सैटर्न उसे रोक सकता है। वीनस सैटर्न मालियात के बारे में कुछ तनाव और परेशानियों का बायस बन सकता है। अब ये भी गुजर जाएगा क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटे के लिए मजबूत है। लेकिन मंगल को अब चांद बुर्ज सुंबला में है। बुर्ज सुंबला ज्यादा समझदार, तज्जियाती, अमली बुर्ज है, लेकिन चांद वीनस के ऊपर से गुजरेगा जो बुर्ज सुंबला में है। अब वीनस सैटर्न पीर की दोपहर को शुरू हुआ, लेकिन मंगल को तकरीबन 7, 8, शायद 9 बजे से अब जज्बाती चांद वीनस को उबूर कर रहा है, जो सैटर्न की मुखालफत कर रहा है। बुनियादी तौर पर इसका मतलब यह है कि आम लोग इस तनाव को महसूस कर रहे होंगे, जो ताल्लुकात के बारे में भी फिक्रमंद हैं। मंगल 10 अक्टूबर को ताकतवर प्लूटो बराह रास्त जाएगा। ये कई महीनों से पीछे हट रहा था। प्लूटो स्कॉर्पियो पर हुक्मरानी करता है। जहां भी स्कॉर्पियो आपके चार्ट पर असर अंदाज होता है, हो सकता है आपको तवानाइयों की कुछ हकीकी ताकतवर तब्दीलियां महसूस हो रही हो। लेकिन प्लूटो का बराह रास्त जाना हर चीज को तब्दील करने के लिए दस्तक नहीं दे रहा है, क्योंकि इस नई समत के सामने आने में वक्त लगता है। बुध 11 अक्टूबर को
सुबह सवेरे 8-9 बजे समझदार, अमली, काम पर मबनी बुर्ज सुंबुला में चांद वसी और पुरुमीद जुपिटर के साथ हम आहंग होगा। आपके जज्बात मजीद बुलंद हो सकते हैं। हो सकता है आप ज्यादा पुरजोश महसूस कर रहे हों और तमाम चीजें जिन पर जुपिटर की हुक्मरानी है वो ज्यादा मुतासिर हो रही होंगी। जुपिटर सफर से मुतालिक है, ये तालीम है, ये मार्केटिंग है, ये इशात कर रहा है, ये वाकई दुनिया तक मालूमात पहुंचा रहा है। आप दुनिया तक जाने के लिए सफर के मंसूबे बना रहे हैं और आप जुमेरात को इन तमाम चीजों के बारे में बहुत पुरजोश महसूस कर रहे होंगे। चांद बुर्ज सुंबुला में जारी रहता है, लेकिन ये नेपच्यून के मुखालिफ होगा जो कि बुर्ज हूत में है। इसलिए अवामी रद्द-ए-अमल शायद तवज्जो से बाहर महसूस हो रहा हो सकता है कि उलझे हुए मफरूजों पर आ रहा हो। आप गलत मालूमात का शिकार हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ 1 या 2 घंटे जारी रहता है और दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक अब चांद प्लूटो के साथ हम आहंग हो जाएगा। प्लूटो लाशूर, अंडरवर्ल्ड, जादू, नफ्सियात पर हुक्मरानी करता है। इब्तिदाई दोपहर को चांद प्लूटो के साथ है। ये बहुत ज्यादा खुद शनासी, रूह की तलाश, मुशावरत करने के लिए वाकई साजगार हो सकता है। इल्म नजूम पढ़ने के लिए वाकई बेहतरीन हो सकता है। अब चांद बुर्ज सुंबुला में दोपहर 1:10 से शाम 5:22 तक बातिल हो जाएगा। इस वक्त चांद बुर्ज सुंबुला को छोड़कर बुर्ज मीजान में चला जाता है, जो कि ऐन बातिल है। चांद दूसरे सैयारों के लिए कोई पहलू नहीं बना रहा है, इसलिए वहाँ बहुत ज्यादा सरगर्मियां नहीं होती। दर हकीकत तवानाई फ्लैट और गैर पैदावारी महसूस होती है। लिहाजा आपको चांद के बातिल होने के दौरान नए मंसूबों को शुरू नहीं करना चाहिए, उन्हें मामूल पर कायम रहना अच्छा है। जुमा को चांद बुर्ज मीजान में जारी है। यह ताउन, हम आहंगी, ताल्लुकात के लिए अच्छा दिन है। ये बुर्ज मीजान की अमूमी सिफात है। लेकिन दूसरी अच्छी खबर यह भी है कि जारहाना और हिम्मत वाला मरीख जिम्मेदार सैटर्न के साथ हम आहंग होगा। सैटर्न से हम आहंगी में मरीख, ये एक ट्राइन है। ये प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए वाकई साजगार हो सकता है, लेकिन आपको अहम नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगले दिन सूरज ग्रहण है जो कि रोशनी का अंधेरा है। इसलिए जुमा का दिन पुराने प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए बहुत साजगार हो सकता है, जो कुछ अरसा पहले शुरू हुए थे, जैसे हफ्तों या महीने पहले। ये आपके काम के प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो मरकूज करके बहुत ज्यादा हिदायत महसूस कर सकता है जो पहले हो रहे हैं। इसलिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बस कुछ नया शुरू ना करें। अब हफ्ता 14 अक्टूबर को नए चांद को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण ताकतवर नई शुरुआत की नुमाइंदगी कर सकता है। नया आगाज इस बात पर मुनहसर है कि ये आपके जायचा को कहाँ और कैसे मुतासिर करता है। लिहाजा जहाँ कहीं भी बुर्ज मीजान आपके इनफरादी चार्ट पर असर अंदाज होता है, वहाँ ये एक नई शुरुआत और तरक्की हो सकती है। लेकिन सूरज ग्रहण के बुर्ज मीजान में होने की वजह से ताल्लुकात, शराकतदारी, मुआहिदों, ताउन पर तवज्जो दी जा सकती है। लेकिन सूरज ग्रहण रोशनी का अंधेरा होता है, इसलिए छपी हुई चीजें सामने आ सकती हैं। इसीलिए आपको कोई अहम नया फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तमाम मालूमात नहीं हो सकती। हो सकता है कि ऐसी चीजें छप कर चल रही हों जो आप शायद नहीं जानते। सूरज ग्रहण को अपने असबाक लेसन्स को जाहिर करने में 1 या 2 महीने लग सकते हैं, और अगर सूरज ग्रहण आपके चार्ट को मुतासिर करता है तो आप उसे आमतौर पर 6 माह से 12 माह तक महसूस कर सकते हैं। लिहाजा नई शुरुआत पर बहुत ज्यादा तवज्जो है, लेकिन जो कुछ छुपा हुआ है इसकी वजह से कुछ हकीकी तनाव हो सकता है। लिहाजा ये हर किस्म के ताल्लुकात और मुज़ाकरात में तनाज़ात अदम तवाज़ुन को जाहिर कर सकता है। अब अगर आपकी सालगिरह 14 अक्टूबर के आसपास 1 या 2 दिन तक है, तो 3 से 6 माह के अंदर आप अपनी जिंदगी में एक नई राह, एक नई समत को जन्म दे सकते हैं। इतवार 15 को चांद बुर्ज अकरब में चला गया है। उग्रचे बुर्ज मीजान में ये शदीद सूरज ग्रहण हम आहंगी, ताउन, जीत के हालात को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब चांद स्कॉर्पियो में जाता है तो स्कॉर्पियो में वाकई शदीद पुरजोश तवानाइयां हैं या कुछ भी नहीं है।
इतवार की सुबह तकरीबन 8 से 9-10 बजे तक बुर्ज अकरब में चांद मरीख को उबूर कर रहा होगा, जो बुर्ज अकरब में मुंतकिल हो रहा है। चांद और मरीख वाकई तवानाई और जज्बे को बढ़ा सकता है। ये बहुत ज्यादा बेसब्री और बेचैनी को भी मुतहर्रिक कर सकता है। शायद थोड़ा बहस करने वाला हो, लेकिन ये वाकई बहुत ज्यादा तवानाई को मुतहर्रिक कर रहा है। लिहाजा आप सख्त रद्द अमल और चिड़चिड़े होने का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा बेहतर है कि आप वर्जिश करें, लंबी सैर करें और दोपहर के आखिर तक यानी 4 से 5 बजे तक चांद वीनस के साथ हम आहंग हो जाएगा, जो बुर्ज मीज़ान पर हुक्मरानी करता है। ये रिश्तों के लिए समझौता करने, तख्लीकी मंसूबों के लिए बहुत साजगार है, लेकिन समाजी बनना, पार्टियों में जाना, तफरीही मकाम पर जाना इतवार के बाद का हिस्सा वाकई खुशगवार बन सकता है। लिहाजा ये एक बहुत अहम हफ्ता होगा। बुर्ज मीज़ान इस सूरज ग्रहण के साथ एक बीज लगाने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ नई तवानाइयों को जन्म दे रहा है। ये इस पर मुनहसर है कि आपके जायचा में बुर्ज मीज़ान किस जगह पर आता है। अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो हफ्ता 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है। आइए बुर्ज हमल एरीज से शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। बुर्ज हमल, मरीख और मुश्तरी बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, लिहाजा उसकी वजह से आपको खानदानी ताल्लुकात की बहुत सी पेचीदगियों, बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत सारी जिदोजहद, बहुत से चैलेंजों और परेशानियों से गुजरेंगे। बहुत ज्यादा ज़हनी तनाव रहेगा, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। बहुत से चैलेंजों और परेशानियों से गुजरेंगे। आप अपने खानदान के रुकन के साथ तनाज़ा झगड़े में मुलव्वस हो सकते हैं। अब बहुत से मसाइल की वजह से बहुत सी ज़हनी परेशानियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे पैसा, खानदान, सेहत, ताल्लुकात और बहुत से मसाइल हैं। आपको थकावट महसूस होगी। इम्कान है कि आंखों में तकलीफ, पेट की परेशानी और सीने में मसला पैदा होने का इम्कान है। आपको अपने शरीक हयात का भी ख्याल रखना पड़ सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप और आपके साथी के दरमियान किसी किस्म की परेशानी, ज़हनी इज़्तिराब, रिश्ते में किसी किस्म का तनाज़ा पैदा होने का इम्कान है। कुछ लोग किसी भी किस्म की गलत फहमी से गुरेज करते हैं, जो आप और आपके साथी के दरमियान फर्जी इख्तलाफात की वजह से पैदा हो सकती है। अगर मुनासिब तरीके से या तदबीर से नहीं संभाला गया तो ये आप दोनों के दरमियान तनाज़ा का बाइस बन सकती है। अपने आप से और अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के साथ सुलह कर लें। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने का इम्कान है। अपने रवैये पर नजर रखिए। अपने बहन भाइयों और खानदान के अफराद के साथ गलत जुबान इस्तेमाल ना करें। आपको मालियात की जरूरत होगी। आप में से कुछ लोग किसी न किसी किस्म के मसाइल में गैर जरूरी मसरूफियत की वजह से अपना कुछ पैसा दौलत खो देंगे। आपको अपने अखराजात पर नजर रखनी होगी। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मुस्तहकम आमदी मौजूद रहे और गैर जरूरी तौर पर पैसे को खर्च न करें। आप खुद को तन्हा महसूस करेंगे और आपको सब छोड़ देंगे। आपको अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपके अखराजात ज्यादा हो सकते हैं। बुर्ज सौर यानी टॉरस। इस आने वाले हफ्ते में आपको बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। बाज़ औकात मनफी किस्म के हालात होंगे, लेकिन आपको बहुत सारे वसाइल और बहुत से मौके मिलेंगे। आपको कारोबारी लेन देन में चूकना रहना होगा। आपको अपने कॉल फेल, तर्ज अमल और लेन देन पर नजर रखनी होगी। ये हफ्ता आपके लिए ज्यादातर माली तरक्की लाएगा। आप खुशहाली में इजाफे की भी तवक्को कर सकते हैं। अगर आप ज़राअत का कारोबार कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त साबित हो सकता है और आपको ज़राअत में बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। आप अपने साथी के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, किसी अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। मजीद ये कि आप जिंदगी और सोहबत से भी लुत्फ अंदोज होंगे। आपकी जिंदगी का समाजी पहलू खुशगवार वाकयात से भरा होगा। आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा।
आपको बहुत से नए दोस्त मिलने का इम्कान है। अपनी जहानत को बरोए कार लाकर आप बहुत कमाएंगे। खानदानी जिंदगी आपको राहत फराहम करेगी और आप आराम से रहेंगे। अपना नाम, शोहरत और इम्तिहान में अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। पेट और सीने में दर्द आपकी परेशानी का जरिया हो सकता है। आपकी आंखें परेशानी का सबब बन सकती हैं। आप मेहनती होंगे, नाम और शोहरत हासिल करेंगे और दूसरों के दर्द और परेशानी को दूर करेंगे। आप अपनी कोशिशों से अपने बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन अपने अमाल और तर्ज अमल पर नजर रखिए। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, ये हफ्ता आपके और वालिदैन के लिए खुशी लाएगा और आपकी तरक्की में मदद करेगा। आपके पास घरेलू हम आहंगी होगी। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की सोहबत से अलग किया जा सकता है। कभी कभी ज़हनी सुकून गायब हो सकता है। सुपीरियर आपको एहसान दे सकता है और आप अपनी कोशिशों से दौलत हासिल करेंगे। जायदाद ए ज़मीन में सरमायाकारी करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद करेंगे। दौलत से लुत्फ अंदोज होंगे। जगह की तब्दीली हो सकती है। अपनी जहानत को बरोए कार लाकर आप बहुत कमाएंगे। सुपीरियर आपको फज़ल अता फरमाएगा। खानदानी जिंदगी आपको सुकून फराहम करेगी। अपना नाम, शोहरत हासिल कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई में खलल पड़ सकता है। आला हुक्काम से फायदा होगा। पेट का मसला आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। आप अच्छा सलूक करेंगे और बहुत सारे अच्छे काम अंजाम देंगे। आप अपनी कोशिश से बहुत से मसाइल हल करने के काबिल हो जाएंगे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, आपको अपने सब्र, आजिज़ी और तहम्मुल से काम लेना होगा। आपकी के खानदान को बहुत से मौके मिलेंगे। आपके अखराजात सबसे अहम हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा तनाव, सरदर्द या किसी हादसे से गुजर रहे हैं। आपको नए प्रोजेक्ट, वेंचर्स और आइडियाज मिलेंगे। आपको खानदान की मदद और रहनुमाई मिलेगी। अगर आप कोई अहम फैसला और इंतखाब कर रहे हैं तो आप बावकार कामयाबी और खुशहाली हासिल करेंगे, लेकिन आपको अपने खानदान, अपने साथिया खानदान के बुजुर्गों से उनकी रहनुमाई के लिए बात करने की जरूरत है। इस आने वाले हफ्ते आपकी वालिदा को तकलीफ हो सकती है। जमीन या जायदाद या गाड़ी की वजह से आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कुछ मसाइल हैं। हादसे से बची। आपका अपने दोस्तों के साथ किसी किस्म का झगड़ा हो सकता है। आपके पेट में दर्द हो सकता है। सरकारी मुलाजिम का अपने मालिकान, अपने साथियों, अपने सीनियर्स या इंतजामी लोगों से झगड़ा हो सकता है। आपकी जगह में तब्दीली हो सकती है। आप अपने प्यारों से अलग हो सकते हैं। अपनी माँ और बाप की सेहत का ख्याल रखिए। आपको किसी किस्म की गाड़ी का नुकसान हो सकता है। आपको ज़हनी सुकून की किसी किस्म की कमी हो सकती है। सफर मुस्तकबिल की परेशानी का जरिया बन सकता है। सुपीरियर आपको फजल अता फरमाएगा। आप किसी किस्म की जायदाद या ज़मीन दोनों हासिल कर सकते हैं, लेकिन वक्त के इस मरहले में अखराजात बढ़ रहे होंगे। हादसे से बची। वक्त के इस मरहले में आपकी ज्यादातर कोशिशों का सिला मिलेगा। आप जमीन या जायदाद आकार में सरमायाकारी कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों और खानदान की मदद कर रहे होंगे। आप फैसला साज की मदद से खुशहाली हासिल करेंगे और आप बहुत सारे अच्छे काम अंजाम दे रहे होंगे। कवायद और ज़वाबित पर बहुत सख्ती से अमल करेंगे और आपको अपने फैसले और इंतखाब के बारे में अच्छी तरह से सोचना होगा। बुर्ज असद यानी लियो, आप अपने बहुत से मंसूबों को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे और आपका माली फायदा भी होगा। आपका राब्ता खास और ताकतवर लोगों से होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, अपने विजन और अपने तखय्युल को हकीकी वक्त के निज़ाम में ढाल रहे होंगे। आप कुछ खानदानी तनाव बर्दाश्त करेंगे। आपको आसपास के लोगों के साथ अपनी बातचीत को देखना होगा। बाज़ औक़ात आपको बहुत ज्यादा तनाव होता है जिसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते।
सेहत के लिहाज से अपनी पीठ का ख्याल रखिए। अपने पेट के निचले हिस्से की देखभाल करें। अगर आपके पेट या कमर के निचले हिस्से में कोई तेज दर्द हो तो जाकर अपने डॉक्टर से मिलें। आपका तजारत के कारोबार में पैसा कमाने का इम्कान है। आपको बहुत सारी कीमती अशिया और असासे हासिल करने का इम्कान है। आपके नए अक़दाम को कामयाबी मिलेगी। अगर आप मुलाजिम हैं तो इम्कान है कि आपको ग्रेटर अथॉरिटी या ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। आपकी कामयाबी और खुद एतमादी आपको फरोग देगी, आपकी कुव्वत इरादी को मजबूत करेगी। आपका जोश और खुरूश बढ़ेगा। आपको अपनी तमाम माजी की उलझनों, रुकावटों, परेशानियों और पेचीदगियों से निजात मिल जाएगी। हो सकता है कि आप गैर मुल्की लज्जतों में शामिल हों। आपके दुश्मनों को शिकस्त दी जाएगी। आप अपने दिमाग के साथ अमन में रहेंगे। किसी भी बैरून मुल्क सफर से गुरेज करें, ये कोई मतलूबा नतीजा नहीं ला सकता है। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, आप अपनी मेहनत से दौलत जमा करेंगे और आप बहुत सारे पेशावर लोगों और ताकतवर लोगों की खिदमत करेंगे। आप अपने ही लोगों में तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे। बाज़ औकात आप अपनी गुफ्तगू में बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों और अहल खाना के साथ गुफ्तगू में अपनी तलखी का इजहार करते हैं। आप बहुत बहस करने वाले हो सकते हैं, अपनी मंतिक पेश करते हैं और इस मखसूस मंतिक के लिए लड़ते हैं। बुरी सोहबत से बची। आप बहुत दलेर, जारहाना, मेहनती और वसाइल से भरपूर होंगे। आप जोशो खुरूश से भरपूर होंगे और काफी आजाद जहन के मालिक होंगे, लेकिन अपनी मेहनत से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बाज औकात आप गुस्सा खो देते हैं और अपनी दलील बहुत जारहाना अंदाज में पेश करते हैं। जल्द से मुतालिक किसी भी मसले से होशियार रहें। आप बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन खुद को तबाह करने की कोशिश न करें। कारोबार और दीगर वसाइल से कमाई हो सकती है। आप क्राफ्ट और कारकर्दगी से ज्यादा मुमकिना तौर पर हासिल करेंगे। आपकी हैसियत बढ़ जाएगी। आप अच्छी सोहबत से लुत्फ अंदोज होंगे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, कंपनी लीडर हैं, तो आपकी कामयाबी सबसे ज्यादा बावकार होगी। आप वसाइल से मालामाल होंगे, कारोबार में अच्छा बर्ताव करेंगे, नाम और शोहरत हासिल करेंगे, तमाम आसाइशों से लुत्फ अंदोज होंगे। आप बहुत से लोगों की क़ियादत करेंगे। आप दौलत, कीमती अशिया हासिल कर रहे हैं और बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं। आप एक पेशावर तंजीम की क़ियादत कर सकेंगे, फैसला साज से दौलत हासिल कर सकेंगे और बहुत मुअस्सर तरीके से काम कर सकेंगे। आपको मुनाफा मिल रहा है, अपने अच्छे काम के लिए मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, इस आने वाले हफ्ते में कारोबार से कमाई होगी, कामयाबियां होंगी, फायदा वहां होगा, आपकी हैसियत बढ़ जाएगी। आप बहुत से दोस्तों के साथ मिलकर लुत्फ अंदोज होंगे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, कंपनी लीडर हैं, तो आपकी कामयाबी सबसे ज्यादा बावकार होगी। आप अपने कारोबार में वसाइल से भरपूर और अच्छी तरह से पेश होंगे। नाम और शोहरत, खुशहाली, हर तरह के आराम से लुत्फ अंदोज होंगे। आप शोहरत हासिल करेंगे और बहुत से लोगों की रहनुमाई करेंगे। आपके पास पैसा, कीमती अशिया और असासे होंगे और आप लोगों की बहुत ज्यादा मददगार करेंगे। आप एक पेशावर तंजीम की क़ियादत करेंगे। आप फैसला साज से दौलत हासिल करेंगे। आप बहुत मुअस्सर तरीके से काम करेंगे। आप अपने अच्छे काम के लिए मकबूलियत हासिल करते हुए मुनाफा हासिल करेंगे। आप सोहबत और माली मदद से लुत्फ अंदोज होंगे। आपको अपनी कोशिशों का सिला मिलेगा। आपकी मेहनत और अज़्म बावकार कामयाबी और खुशहाली लाएगी। आपके बहुत से मसाइल और पेचीदगियां हल हो जाएंगी। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, आप कुछ पेचीदा मसाइल और परेशानियों से गुजर रहे हैं। बाज़ औकात आपको लगता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर हैं
आपको बड़ी माली कशमकश से गुजरना पड़ेगा। बाज़ औकात आपके कर्जे आपके तसव्वुर से भी ज्यादा बढ़ रहे होंगे, लेकिन किसी किस्म की सस्ती से परहेज करें। आपका ज्यादातर वक्त बेमकसद कामों में ज़ाय होगा। आप बहुत से खानदानी ताल्लुकात के दलाइल, तनाज़ात, इख्तिलाफ राय और झड़पों से गुजर रहे होंगे। गुस्से से बचें। अपने नुक्ता नज़र को गलत करने की कोशिश न करें। अगर इस वक्त एहतियात न की गई तो आपको कीमत अदा करना पड़ेगी। किसी भी सेहत के मसाइल पर तवज्जो देना होगी। आपको अपनी आंखों या पेट के साथ किसी किस्म की तकलीफ या मसला पैदा होने का इम्कान है। आपको अपने पैरों का भी ख्याल रखना होगा। आपको किसी भी ऐसी सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आप में से कुछ लोग डरावने ख्वाब देखने में मुब्तला हैं। आप में से कुछ काम की वजह अपनी पोजीशन को खतरे में डाल सकते हैं और उनकी तजलील और बेइज्जती हो सकती है। अपने मालियात का ख्याल रखिए। घर में किसी भी किस्म के गैर जरूरी अखराजात या गैर जरूरी बहस से गुरेज करें। अपने साथी और खानदान के साथ हम आहंगी बरकरार रखिए। उनके साथ किसी भी किस्म की बहस से गुरेज करें। अपने खानदान और दोस्तों और दुश्मनों के साथ मुतजाद सूरत हाल से दूर रहें। होशियार रहें, नई लड़ाई या दलाइल पैदा ना करें। आप में से कुछ को सफर से, अपनी मेहनत से मतलूबा नतीजा नहीं मिल रहा। होशियार रहें, बाज़ औकात आपका वक्त और पैसा ज़ाय हो सकता है। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। इस आने वाले हफ्ते में आपको आमदनी के वसाइल, माली मौके मिलेंगे। आपकी मेहनत और जोश में इजाफा होगा। कभी कभी माली पेचीदगियां और परेशानियां होंगी। आपको बहुत सी रुकावटों, सरकारी दलाइल, सरकारी तनाज़ात का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी ड्राइव पर नजर रखनी होगी और किसी भी हादसे से बचें। अगर आप दौलत हासिल करना चाहते हैं तो आपको सख्त मेहनत करनी होगी। आपकी पेशा वराना हैसियत में यकीनन इजाफा होगा। वकार और कामयाबियां हासिल होंगी, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अपने आप को मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म करना होगा। आम तरक्की होगी। हुक्काम बहुत साजगार होंगे, लेकिन आपको तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। आप अपने मुखालिफिन पर गलबा हासिल करेंगे। आपकी तरफ से लिया गया फैसला बहुत दानिशमंदाना होगा, जिसके नतीजे में कामयाबी मिलेगी। आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पैसा मिलेगा और आपको अपने पेशे में किसी किस्म की तरक्की मिलेगी। आपको उन लोगों से फायदा होगा जिनके पास ताकत है। आप किसी भी सूरत हाल, किसी भी किस्म के तनाज़ा, किसी दलील या मुखालिफिन पर गलबा हासिल कर सकेंगे और अपने काम में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आपकी सेहत मजबूत और बेहतर होगी। आप माजी में होने वाले तनाज़ात का मरकज बन जाएंगे। अगर आप इम्तिहान, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन से गुजर रहे हैं तो आपको मुंतखब किया जाएगा। आप कामयाबी हासिल करेंगे। आपको इज्जत मिल रही है। इक़्तिदार के ओहदे पर फाइज होंगे। आपकी किस्मत खुल जाएगी। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। रुतबा, इज्जत और वकार में इजाफा होगा। आपको माली फायदा और काम के मौके मिलेंगे। पेशा वराना तौर पर आप काफी मसरूफ होंगे। आपका एक प्रोजेक्ट दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा। आप काफी घूमे फिरेंगे। खानदान की तरफ से हौसला अफजाई, मदद और रहनुमाई हासिल होगी। बराकरम बदमिजाजी से परहेज करें। आपको अपने अमल, अपने तर्ज अमल और मामलात को देखना होगा। किसी भी किस्म के हादसे से बचें। आप बहुत सारे नेक कामों में शामिल होंगे। इस मुद्दत तक का कोई भी सफर आपके लिए फायदेमंद होगा। आप आला हुकाम की तरफ से एहसान देखते हैं। सफर का मौका आपके पास कसरत से आएगा। अपने प्रोजेक्ट, नए वेंचर, नए आइडिया से वाबस्ता है। आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। सोबत से लुत्फ अंदोज होंगे। सफर मुनाफा बख्श साबित होगा। आपको अपने काम में कामयाबी मिलेगी। आपके पेशा वराना काम में किसी हद तक इजाफा होगा।
किसी भी तनाज़ा या दलील से बचने की कोशिश करें। आप अपनी कोशिशों से बहुत से मसाइल हल करने के काबिल हो जाएंगे। आप मजहबी दौरे कर सकते हैं। आप खुशहाल, मरूफ और कामयाब होंगे। आपकी किस्मत की वजह से आपको अचानक बहुत ज्यादा दौलत मिल सकती है। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। इस आने वाले हफ्ते में अगर आप अपनी हिकमत अमली की मंसूबाबंदी के मुताबिक काम कर रहे हैं तो आपकी कामयाबियां सबसे ज्यादा बावकार होंगी। आप बहुत तख्लीकी और बहुत मुतहर्रिक होंगे। आपकी कोशिशों का सिला मिलेगा। आपको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना होगा। सर दर्द, आंखों में इन्फेक्शन और बहुत सी परेशानियां होंगी। आपके अखराजात सबसे अहम होंगे। आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। कभी कभी अपनी खानदानी जिंदगी के बारे में काफी फिक्रमंद होंगे। आपको क़ियादत की तरफ से कुछ मुखालफतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में झगड़ा होगा। जिस्मानी बीमारी हो सकती है। बाज़ औकात पेट के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आंखों में इन्फेक्शन आपकी परेशानी का बाइस बन सकती है। आप निज़ाम इंहिज़ाम के हवाले से किसी भी किस्म के मसले को देखें। अगर आप मोहतात नहीं हैं तो पैसे का नुकसान हो सकता है। मुखालिफ आपको परेशान करेगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात को पूरा कर सकते हैं। कभी कभी पैसे का नुकसान होगा। आंखों की बीमारी, बुखार, सीने में इन्फेक्शन आपकी परेशानी की वजह हो सकती है और साथ ही आप किसी न किसी बीमारी का शिकार भी होंगे। हथियारा तेज धार चीज से चोट लग सकती है। किसी हादसे की वजह से आप किसी किस्म के तिब्बी इलाज से भी गुजर सकते हैं। आपको घरेलू मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी किस्म की खुफिया परेशानियां हैं। आपको अपनी सेहत और अपने खानदान के मेंबर के साथ ताल्लुकात का ख्याल रखना होगा। आप हमेशा उदास और परेशान रहेंगे। आप घर में तन्हा रहेंगे, जो दुरुस्त नहीं है, लेकिन किस्मत की वजह से आपको कुछ माली फायदा हो सकता है। आप छपी हुई दौलत हासिल कर सकते हैं। बजहूत यानी आपको तवक्कुआत और कामयाबियां हासिल होंगी। मुश्तरका मंसूबे हासिल होंगे जो बहुत मुनाफा बख्श होंगे। पेशा वराना तौर पर आप काफी मसरूफ होंगे। किसी भी गलत खेल या किसी भी किस्म की साजिश या किसी किस्म की गलत फहमी या पीठ में छर्रा घोंपने से होशियार रहे। बाज़ औकात आपके अपने लोग आपके साथ इंतहाई अजीब व गरीब सलूक करेंगे। आपको खानदानी ताल्लुकात के चंद दलाइल, मुश्किल सूरत हाल और बहुत सी वजूहात की बना पर तनाज़ात का सामना करना पड़ेगा। आपको खून से मुतालिक किसी किस्म के मसाइल, खून की कमी या नक्सीर की बीमारी पैदा हो सकती है। इस खास हफ्ते आपको बुरे साथियों से दूर रहने की जरूरत है। मालियात में चौकस रहने की जरूरत है। आप में से अक्सर को अपने पैसों में जबरदस्त कमी का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने काम में कामयाबी देखने के लिए इजाफी कोशिश करनी पड़ सकती है। अपनी कोशिशें जारी रखें और ड्राइव, अज़्म, नज़्म और ज़ब्त के साथ सही तरीके से काम करें। काम में अपने मकाम और इज्जत पर डटे रहें। ये मरहला भी गुजर जाएगा। आप में से अक्सर का गैर मुल्की दौरों पर जाने का इम्कान है। यहाँ तक कि कुछ वक्त के लिए खानदान से दूर रहना पड़ेगा और आप मेहनत करके बहुत से डॉलर कमाएंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है।